अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम 2022 फिज़िक्स 9 क्लास उसकी एमसीक्यूज़ को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो मैं दिखाऊंगा। इसमें आपको पूरा पेपर जो है वो मिल जाएगा। आपको बताता चलूँ कि इससे कबल मैं 9 क्लास के कंप्यूटर का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, उर्दू का और इस्लामियात का प्रैक्टिकल सेंटर के जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हुए 2022 उन सबकी एमसीक्यूज़ को जो है वो सॉल्व करवा चुका हूँ। ये प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से पेपर आपका लग सकता है। तो इस पेपर की भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर है और ये अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न है। जैसे कि जो कराची बोर्ड ने अभी नया पेपर पैटर्न जारी किया था जिसमें 40% MCQs होंगे, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 20% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो है ये पेपर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। फिज़िक्स का जो आपका मालूम है कि पेपर है वो थ्योरी का 60 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके 24 मार्क्स के आपके MCQs होंगे, 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 12 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो बेसिकली इसमें आपको 24 MCQs गिवन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये दूसरा पेज है इसका। यहाँ पर जो रहते थे MCQs वो यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। ये आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। फिर ये थर्ड पेज है। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि न्यूमेरिकल्स का पार्ट तो इसमें अलग आता है, तो न्यूमेरिकल्स का पार्ट अलग दिया गया है आप लोगों के लिए। और ये इसका सेक्शन सी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आपका फिजिक्स का जो है गेस्ट पेपर था प्रैक्टिकल सेंटर का और अब हम इसके MCQs को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, डैश एरर इज ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है आप उससे मेजर कर रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी में एरर आ रहा है, तो ये किस टाइप का एरर होगा? ये पर्सनल एरर होगा, सिस्टमेटिक एरर होगा, रैंडम एरर होगा या फिर नन ऑफ दिस, के इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है और उसकी वजह से एरर आ रहा है तो उसे हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ठीक है, द ग्राफ बिटवीन प्रेशर P एंड वॉल्यूम V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़। यानी जब आपका प्रेशर और वॉल्यूम हो और टेम्परेचर जो हो वो कांस्टेंट हो तो उसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा? पैराबोला शेप में होगा, हाइपरबोला शेप में होगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होगा या नन ऑफ दिस होगा? तो जो इसका ग्राफ बनता है वो बेसिकली पैराबोलिक फॉर्म में बनता है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.02 सेंटीमीटर, 0.04 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.06 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपसे लीस्ट काउंट पूछा जाता है वर्नियर कैलिपर का सेंटीमीटर फॉर्म में, तो वो 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग अ सर्कुलर पाथ अवे फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स ऑल साइड्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये है अवे फ्रॉम द सेंटर। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, ग्रेविटी। तो इसको हम कहते हैं ये मोमेंटम है। गीगा मीन्स, यानी गीगा की आपको पावर बतानी है 10 की पावर -9, 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 12 और 10 रेज टू द पावर 9। तो जो गीगा की पावर होती है वो होती है 10 रेज टू द पावर 9। इसके बाद नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 36 किलोमीटर आर इन 50 इन मीटर पर सेकंड। यानी आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है और घंटों से सेकंड्स पे जाना है। बेसिकली आप इसको सॉल्व करेंगे। देखें,
किलोमीटर से मीटर पे जाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो जब आपने 36 को 1000 से मल्टीप्लाई किया वो बन जाएगा 36,000। और आवर से आपने सेकंड्स में जाना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3600। तो जब आप 36,000 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 10। तो ये इसका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये मैंने सॉल्व करके देखा है और इस वजह से आपको बता रहा हूँ। A 25 Newton force acts along the x-axis. Its y component is। तो जब वो x-axis पे आपने फोर्स को एक्ट किया है तो y कंपोनेंट उसमें क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से अगर वो y कंपोनेंट पे आप उसको फोर्स लगा रहे होते तो x-axis 0 होता, ठीक है। हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू एट डैश फोर्सेस 2, 3, 5 एनी नंबर ऑफ। तो हेड टेल रूल के थ्रू आप दो वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं, दो फोर्सेस को। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक, रबर, ग्लास, स्टील, वुड। तो इन चारों में जो सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल वो है स्टील। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, या फिर ये वाली वैल्यू, या फिर ये, या फिर ये। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ही है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ गैस बिकम्स अ लिक्विड, यानी इस प्रोसेस में जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग में, या कंडेंसिंग में, या बॉइलिंग में। तो कंडेंसिंग में। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 kg, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 kg, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 25 kg, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 26 kg। तो जो मास ऑफ अर्थ है वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव टॉर्क, यूनिट टॉर्क, नेगेटिव टॉर्क, जीरो टॉर्क। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो नेगेटिव टॉर्क होता है। The energy released during fission or fusion reaction is called geothermal energy, solar energy, tidal energy, nuclear energy। तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द विंड स्पीड, डिक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। 2 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डेट वॉट्स, यानी याद रखिएगा 1 हॉर्स पावर में जो वॉट होते हैं वो 746 होते हैं, ठीक है। 746। यहाँ थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको वैसे बता दूं कि एक जो हॉर्स पावर होता है उसमें 746 वॉट्स होते हैं। तो दो में कितने हो जाएंगे, 746 और 746, तो 1492 यानी 1492 हो जाएंगे। पास्कल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द लिक्विड विच इज कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड इन फेज, सुपर कंप्रेसिबल। तो पास्कल लॉ जो है वो इनकम्प्रेसिबल जो है उस पर अप्लाई होता है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड then the centripetal force action on the body moving on it will also become double, 4 times 1/4, 1/2। तो वो भी आपका डबल हो जाएगा। The center of a gravity of a body depends on the dash of the body, length, height, width, shape। तो ये shape of the body होते हैं। Weight of a body is 98 Newton। Its mass will be 98 kg, 938 kg, 1 kg, 10 kg। तो बेसिकली इसका आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 kg। इसका आपको सोल्यूशन मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसका सोल्यूशन मौजूद है। ये देखें, वेट ऑफ द बॉडी 98 न्यूटन है और mg 98 न्यूटन, यानी आपने ग्रेविटी के मल्टीप्लाई किया, m मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 9.8 है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 98 को 9.8 से डिवाइड कर दिया तो 10 kg बच जाएगा। तो मास आपके पास 10 kg आएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड
डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि बोथ 1 and 2, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिसेलरेशन भी कहते हैं। द डायमीटर ऑफ अ स्टील पाइप इज 2.52 सेंटीमीटर इन द एसआई यूनिट सिस्टम, दिस इज इक्वल टू, देखिए डायमीटर है स्टील पाइप का 2.52 सेंटीमीटर, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2.52 को, इसको मैंने यहाँ कन्वर्ट किया है, आपको दिखा दूँ। तो ये अभी यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है और 2.52 सेंटीमीटर है।